ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बच्चों मैं तुम्हारा लूँगी नहीं। अगर अभी तक तुम लोगों ने नीट 2027 की प्रिपरेशन नहीं शुरू की है और ये तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, चाहे वो फर्स्ट ईयर तुम ड्रॉपर हो, तुम थर्ड ईयर ड्रॉपर हो, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्योंकि मैं जिन चैलेंजेस के बारे में और जिन सॉल्यूशंस के बारे में, जिन मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ना, अगर तुम ये मिस्टेक आज नहीं करोगे तो 2 महीने के बाद करोगे। अगर तुम्हें चैलेंजेस आज नहीं दिखेंगे तो 1 महीने के बाद दिखेंगे। मैं क्रैक डाउन करना चाहती हूँ, मैं ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ तुम्हारी नेक्स्ट 9 मंथ्स की प्रिपरेशन को, ताकि जब तुम डिसीजन लो ना, जब तुम एक्चुअली में नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करो, तो इस मैदान में, इस जंग में उतरने से पहले जितने भी तुम्हारे पास हथियार होने चाहिए ना, वो हथियार हो। और तुम लोग बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ तुम लोग पढ़ सको, क्योंकि अगर तुम ये करोगे, सिलेक्शन होगा बच्चों। मैं तुम्हें बता नहीं सकती अभी कितने ऐसे नीट के रैंकर्स हैं जो ड्रॉपर हुआ करते थे लेकिन उन्होंने नीट को क्रैक किया है। और मैं अगर तुम्हें सच्चाई से बताऊं ना, तो मे बी जितना मुश्किल क्लास 11th और 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक करना है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है ड्रॉप ईयर में नीट को क्रैक करना, क्योंकि बहुत अकेलापन होता है, बहुत मुश्किलें होती हैं। कुछ इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को सेव कर सकते हो, आगे कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, आगे कभी भी तुम लोग किसी प्रॉब्लम में फँस जाओ, इस वीडियो को देख लेना, दिमाग सेट हो जाएगा, दोबारा से पढ़ाई में मन लगने लगेगा और तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई अननेसेसरी पॉज़ नहीं आएगा। For anyone who is new here, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to NEET Alchemy by Unacademy. I am a physics expert for NEET UG. आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो देखो, मैं बेसिकली इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ सबसे पहले मिस्टेक्स की, कि देखो क्या-क्या गलतियाँ एक ड्रॉपर बच्चा कर सकता है। चाहे तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो या फिर तुम थर्ड टाइम ड्रॉपर हो, अभी अगर तुमने आज से सोच लिया कि आज से नीट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो तुम्हारा ना बिल्कुल, बिकॉज अभी बहुत ज्यादा जोश है और अभी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रही है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। तो स्टूडेंट जनरली जब इस सिचुएशन में होता है ना, तो वो चैनलाइज करता है अपनी एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को अपनी पढ़ाई के अंदर, और फिर वो शुरुआती 16-16 घंटे से करता है। जो बच्चा कभी 9 घंटे भी पूरे एक दिन में नहीं पढ़ा, वो 16 घंटे पे नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि 16 घंटे पढ़ना तुम लोगों को नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है ना, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपनी पिछली नीट की जर्नी देखो, जैसे तुमने नीट 2026 के लिए प्रिपेयर किया। एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो कोई बच्चा दिन के 9 घंटे पढ़ता था। अब वो जैसे नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करेगा, 16 घंटे से मत शुरुआत करना। इस 9 को 10 करना, इस 10 को 11 करना, इस 11 को 12 करना, और इस तरीके से तुम लोगों को स्लो स्लो स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे तुम लोगों को आगे बढ़ना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लेके आनी है। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तुम लोग बच्चों फेलियर नहीं हो, तुम लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। इंसान से ही गलतियां होती है, तुम लोगों से हो गई। गलतियां करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियों से ना सीखना बच्चों, इसको मैं जरूर पाप बोलूंगी। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लेके आओ। कब तुम लोग दिन के 12 घंटे पढ़ने लग जाओगे, 13 घंटे पढ़ने लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बट वो स्किल सेट धीरे धीरे डेवलप करना है। दूसरी चीज ये है कि जनरली जब बच्चा ड्रॉपर ईयर में होता है ना, तो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे रैंकर्स निकले हैं, उन्होंने बिल्कुल प्योर ऑनलाइन प्रिपरेशन की है। तो होता क्या है, फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, कि तुम लोग अपनी चेयर के ऊपर बैठे हो पूरे दिन, या तो क्लास लगा रहे हो या डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, बीच में जब तुम्हें ब्रेक चाहिए तो तुम आराम से अपने बेड के ऊपर लेट जाते हो, रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ योर शेड्यूल होगा। लेकिन बच्चों, अब मैं ये चीज रिकमेंड करूंगी कि मूवमेंट ऐड करो। इसका मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऐड करो। चाहे तुम अपने कमरे के अंदर जंपिंग जैक्स कर लो, कोई 30 मिनट्स का यूट्यूब से देख के तुम वर्कआउट कर लो, अगर जिम नहीं जा सकते हो। तुम अपनी सोसाइटी में 1 घंटे के लिए वॉक पे चले जाओ। ये सारी चीजें करने से ना सिर्फ और सिर्फ तुम फिजिकली फिट नहीं रहोगे। मैं ये सारी चीजें इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एक फिट बॉडी के अंदर ही फिट माइंड होता है। मैं इसीलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब तुम फिजिकल मूवमेंट में इंडल्ज करोगे तो तुम्हारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तुम्हारा जो दिमाग है वो क्लियर होगा। और दिमाग का क्लियर होना मुझे लगता है एक ड्रॉपर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज ट्रस्ट मी, जैसे जैसे तुम लोग आगे जाओगे, तुम्हारा काफी जगह दिमाग खराब होने वाला है। उन सब के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में भी, सोल्यूशन के बारे में भी। अभी जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है ना, ये देखना कितना आई शुड से कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है।
कि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ नीट के बच्चों के लिए, बट मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि मिस्टेक है अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन से सिर्फ और सिर्फ तुम पीवाईक्यूज लगा सकते हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन से तुम्हें इजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी लगता है, वेरी इजी की जगह, अगर तुम्हें मीडियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीडियम लगता है इजी की जगह, अगर तुम्हें डिफिकल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है मीडियम की जगह, इसका मतलब तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नीट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, मान के चलोगे तुम्हें ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे नीट 2027 में आज तक का सबसे डिफिकल्ट और सबसे लेंथी क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ऐसे एक कहावत है ना कि अगर तुम्हें चांद चाहिए तो तारों तक एम करो, या फिर अगर तुम्हें तारा चाहिए तो चांद तक एम करो। आई डोंट नो वो क्या मुहावरा है, बट तुम समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, कि अगर नीट का लेवल ये है ना, तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब जब तुम दिसंबर तक अपने पूरे के पूरे सिलेबस को प्रॉपर डिटेल नोट मेकिंग के साथ, डीपीपी सॉल्विंग के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, या उसके बाद जब डिटेल रिवीजन करोगे 2.5 महीने में, और बचे हुए दिनों में जो तुम क्विक रिवीजन करोगे, तुम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो हमेशा पीवाईक्यू से के ऊपर के होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन इंक्लूडेड जरूर होना चाहिए। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से लेट अस अज्यूम 70 क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे नीट लेवल के, ठीक है, फिर 30 क्वेश्चंस होने चाहिए जहां पर तुम जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर रहे हो। जैसे कि अभी जो मेरा बैच चल रहा है ना नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, पिछले 1 महीने से मैंने ये चीज अभी से करवानी शुरू कर दी है कि मैं उन लोगों को नीट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में करवाती हूँ। पहले मैं करवाती हूँ डीसी पांडे बुक के क्वेश्चंस, एचसी वर्मा बुक के क्वेश्चंस, एसएल अरोरा बुक के क्वेश्चंस, जेई मेन के रीसेंट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि जब सारे बच्चे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, उनको समझ आ जाता है कि एक्चुअली में सोचा कैसे जाता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस करने का एक ही पॉइंट है कि आपको सोचना आ जाता है, और अगर तुम्हें सोचना आ गया बच्चों, तो नीट लेवल तुम्हें बहुत ईजी लगेगा। तो ये मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब तुम लोग हाई लेवल की प्रिपरेशन कर दोगे ना, नीट लेवल बहुत ईजी लगेगा। जैसे मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार जब मैं ये सारे क्वेश्चंस क्लास में करवा देती हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, फिर नीट के पीवाईक्यू करवाती हूँ, बच्चों को यकीन ही नहीं होता कि ये नीट का लेवल है। तो इसीलिए अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेई मेन के पीवाईक्यूज को, जो फिजिक्स के टॉप बुक्स के क्वेश्चंस हैं, उनको तुम्हें जरूर से इंक्लूड करना है। अगर ये 3 मिस्टेक्स तुम लोग नहीं करोगे, मैं बच्चों तुम्हें गारंटी देती हूँ 90% नीट एस्पिरेंट्स जो आपके बाद ड्रॉप ले रहे हैं, तुम लोग उनसे ऑलरेडी आगे हो। और जिस दिन आप बीज बो ना, उसी दिन पेड़ नहीं उगता, उसी दिन आप फल नहीं खाते, उसी दिन आपको फल नहीं मिलते। ये सारी चीजें जब तुम करोगे ना, इसका तुम्हें मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा फल मिलेगा, इतना एविडेंट फल मिलेगा मार्क्स की टर्म्स में। जब एक बार तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाता है, फिर तुम लोग रिवीजन के ऊपर पहुंचते हो, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि तुम लोग ड्रॉप ईयर में किस तरीके से इतना ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो। तो माइंडसेट अपना क्लियर रखना, स्लो स्टेप्स, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया है। कोई भी चीज सबसे पहले तो अपनी नीट के प्रिपरेशन को देख लो। ये जो पिछले 9 महीने या फिर 1 साल तुम लोगों ने जिस तरीके से प्रिपेयर किया है, उसको अच्छे से देखो, लिखो, पूरा प्रॉपर एक पेज लेके लिखो कि ये 5 मिस्टेक्स है जो मैंने पिछले साल की थी, और फिर उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ। बट अगेन वो इंप्रूवमेंट बच्चों 100 से 0 नहीं आएगी। अगर मान लो तुम्हें 100 है कोई ऐसी आदत जो तुम्हें कैंसल आउट करनी है, एक ही दिन में वो 0 नहीं हो सकता। तो जो आदत छोड़नी है उसको 100 से 80 पे लेके आओ, 80 से 60 पे लेके आओ, 60 से 40 पे लेके आओ। और जो आदत तुम्हें डालनी है उसको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो स्लो स्टेप्स विन दी रेस। लंबी दौड़ है बच्चों, ये 1 महीने में तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं है, ठीक है। जो ज्यादा देर तक टिक पाएगा ना, वो नीट को क्रैक करेगा। ये इतिहास गवाह है, चाहे कोई भी साल के नीट के रिजल्ट को तुम लोग देख लो, वही बच्चे क्रैक कर पाए जो प्रॉपर डिसिप्लिन से पढ़े हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्रथमा, मेरी एक स्टूडेंट है जिसके कुछ 611 मार्क्स आए हैं, वो ड्रॉपर थी, ठीक है। उसका कुछ बन रहा है 7012 रैंक। तो उसने बिल्कुल सेम चीज बोली कि मैं जब टॉपर्स को देखती थी ना, वो 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। मैं पढ़ती थी ज्यादा से ज्यादा 8-9 घंटे, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती थी। तो ये कंसिस्टेंसी तुम लोगों को बिल्ड करनी है। तुम्हारा जो दिमाग है ना बच्चों, वो तुम्हारा मिरर होगा। एक ना किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि जिस इंसान को लगता है कि वो कर लेगा और जिस इंसान को लगता है वो नहीं कर लेगा, दोनों सही हैं।
जब तुम शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को देखते हो ना, अगर तुम्हें एक लूजर दिख रहा है, नहीं कर पाओगे कुछ। क्योंकि जो तुम अपने आप को आईने में देखते हो, वो आईने से जो तुम्हें इमेज दिखते हैं ना, वो इमेज तुम्हारे फ्यूचर की है। जब तुम मिरर के अंदर देखते हो, अगर तुम्हें एक वॉरियर नजर आता है कि भाई हो गई गलती, अब नहीं करूंगी, अब मैं पहले से बेटर करूंगी, अब मेरे जितना कुछ भी मैं इम्प्रूवमेंट जहां पर लेके आ सकती हूँ, जितना भी मेरी कैपेबिलिटी में है, मैं वो इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगी, ऐसे इम्प्रूवमेंट आती है और ऐसे बच्चों जीता जाता है। योर माइंड इज योर मिरर। आप खुद पे डाउट नहीं कर सकते बच्चों, ड्रॉप ईयर है, सब तुम पे डाउट करेंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम्हारे पेरेंट्स तक तुम पे डाउट कर रहे हैं। तो तुम समझो, ये जो ड्रॉपर की जो जर्नी होती है ना, बहुत अकेली होती है। अगर ये सिर्फ तुम्हारी जर्नी है, तुम ही तुम्हारे शील्ड हो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा शील्ड है, तो ये जो दिमाग तुम्हारा घर है ना, ये तुम्हारा खूबसूरत घर होना चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करे, ना कि तुम्हें गिराए। किसने कहा तुम नीट 2027 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लेके आ सकते? किसने कहा? आज तक कोई भी एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने जिंदगी में बहुत अच्छा किया है और वो पहले से ही अपने आप को बड़ा नहीं देखता था। तुम्हें पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ, ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि तुम लोग कर सकते हो। अपने एक्शंस को अपने थॉट्स के साथ अलाइन करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। कोई ड्रीम अनअचीवेबल नहीं है। चाहे अभी तुम मेरी वीडियो बिल्कुल छोटे से गांव में बैठ के देख रहे हो, है ना, जहां पर कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारे पेरेंट्स में सॉरी तुम्हारे घर पे XYZ इशू चल रहा है, ठीक है, तुम लोगों को हर जगह से जो आवाज आ रही है वो ये बोल रही है कि कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर ऐसे टॉन्ट्स आते हैं कि पढ़ ले, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है। किसी को मौका नहीं देना है ये बोलने का कि बच्चा पढ़ता नहीं है। जब भी अपने पेरेंट्स को देखो ना पढ़ते हुए दिखना, जब भी किसी को दिखो ना, तुम्हारे एक्शन से, किसी को मुंह से जवाब मत देना। कोई बोले नीट नहीं क्रैक कर सकता, मुंह से जवाब देना ही नहीं है, अपने एक्शन से जवाब दो। इतना पढ़ो, इतनी कंसिस्टेंसी रखो, इतना ज्यादा इस चीज के अंदर घुस जाओ बच्चों। अभी डिस्ट्रैक्शन सारी कैंसिल कर दो। ये जितने भी अभी रैंकर से अभी मैं पिछले 2-3 दिन में बात कर रही हूँ ना फ्री होके, उन सब में एक चीज कॉमन है, फोन ही नहीं होता था उनके पास। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐशानी की, तो उसका ऑल इंडिया रैंक कुछ 2000 में आया है, उसके 640 मार्क्स हैं। पहले अटेम्प्ट में उसने नीट को क्लियर किया है। पूरा 11th और 12th वो मुझसे पढ़ी है, इंस्टाग्राम पे थी नहीं। तुम लोग जेनजी हो ना, तुम्हारा सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है, नहीं थी वो इंस्टाग्राम पे। या फिर अगर मैं बात करूं सुहानी की, जिसके कितने मार्क्स आए हैं, 613 के अराउंड मार्क्स आए हैं, उसकी से कुछ 6200 रैंक है, उसके पास फोन ही नहीं था। टैब था जो मम्मी पापा ने दिलाया हुआ था, और उस टैब का काम था सिर्फ और सिर्फ कि वो बच्चे बैठे और उसके ऊपर पढ़ाई करे। डिस्ट्रैक्शंस कैंसल आउट कीजिए, अपने ऊपर बिलीफ रखिए, और बच्चों मेहनत कीजिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये है घर का शेर बनते हैं। कि तुमने एक चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, और तुम मान लो 50% नीट एस्पिरेंट से ऑलरेडी आगे हो, कि तुम लोग टीचर की बात सुन लेते हो, तुम लोग DPP सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। लेकिन फिर जब टेस्ट आया ना, ये बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा कि मेरी अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, या फिर मुझे टेस्ट देने से डर लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कैसा फील करते हो। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी अपने फीलिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है, तो बच्चों ये बहुत टफ लड़ाई है। ये ना सिर्फ शेरों की लड़ाई है, और ये उन शेरों की लड़ाई नहीं है जो अपने सिर्फ घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उन शेरों की लड़ाई है कि अगर वो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज की हेल्प से वो compete कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट से जो ऑल ओवर इंडिया अपने घर के अंदर शेर बने हुए हैं। तो सिर्फ घर का शेर नहीं बनना है, compete करना है, टेस्ट नहीं स्किप करोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है एक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। अब किसी बच्चे के लिए वो अच्छे से 80% हो सकता है, किसी बच्चे के लिए वो अच्छे से 60% हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट स्किप नहीं करोगे। बहुत अच्छी बात है ना, टेस्ट से तुम्हें एक्चुअली में हाईलाइट होगा कि कौन सी चीज नहीं समझ आई है। जब पता लगेगा कौन सी चीज नहीं समझ आई है, तभी तो तुम उस चीज को रिविजिट करोगे, अच्छे से करोगे, फिर दोबारा से वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, प्रॉब्लम से मत घबराना। तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि इस ड्रॉप की जर्नी में तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करनी है। तो अपना डे 1 लीजिए बच्चों, ठीक है, कल कभी नहीं आता।
कल कब परसों हो जाता है, परसों कब तरसों हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता। कैसे फिर 1 हफ्ता चला जाएगा, तुम अपने नीट की प्रिपरेशन को नहीं शुरू करोगे, 2 हफ्ते चले जाएँगे, तुम कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो। निकालो अपने आप को ना, बिल्कुल इस तरीके से निकालो इस लूप से, इस मेंटल लूप से, और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। कल करे सो जो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय है होए बहुरी करेगा कब। दिस इज योर डे 1। अभी ये तुम 24 जुलाई को देख रहे हो ना ये वाली वीडियो, 24 जुलाई इज योर डे 1। आज से अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करो। थोड़ा सा छोटी प्रिपरेशन शुरू करो। मान लो आज से तुमने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, आज बायो का कोई चैप्टर पढ़ लिया जो तुम्हें पसंद है ना, या फिर फिजिक्स में तुमने बेसिक मैथ्स कर लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू करो। लेकिन बच्चों, प्रिपरेशन आज से होगी, जो तुम्हारा डे 1 है ना, वही होना चाहिए जिस दिन तुम लोग ये वाली वीडियो को देख रहे हो। और ये जो पहले के 30 डेज है, इन पहले के 30 डेज में जो पहले का 1 वीक है, वो थोड़ा-सा तुम लोगों को ना एडजस्ट करना है। कि जैसे कि अभी तुम्हारा मोमेंटम टूटा है पढ़ने से, मोमेंटम को गेन करने में भी टाइम लगता है बच्चों। अपन साइंस के स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, हमें समझनी चाहिए ये चीज़। फिज़िक्स पूरी, आप पूरी लाइफ में फिज़िक्स लगा सकते हैं, फिज़िक्स के कांसेप्ट्स रियल लाइफ में भी लगते हैं। तो धीरे-धीरे मोमेंटम बनेगा, धीरे-धीरे मोमेंटम बनाओ। ये जो पहले के 30 दिन है, शुरुआत करो उस सब्जेक्ट से, शुरुआत करो उन चैप्टर से जो थोड़े-से ईज़ी हैं। ताकि ये जो साइकिल इस तरीके से रुकी हुई है ना, इसके पहिए घूमने लग जाए, और पहिए घूमते-घूमते फिर कब साइकिल बढ़िया तरीके से चलने लग जाएगी तुम्हें पता नहीं लगेगा। एक बार साइकिल चल पड़ी, उसके बाद तुम स्पीड पकड़ सकते हो। बट व्हाटसोएवर टेस्ट स्किप नहीं करोगे, डीपीपी सॉल्विंग स्किप नहीं करोगे। और अगर किसी बच्चे को इस तरीके से पूरी की पूरी जर्नी मेरे साथ पढ़ना है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं वेक्टर से शुरू शुरू करवा रही हूँ अपना आखिरी डिटेल्ड बैच। इसके बाद अगर मेरा कोई बैच आएगा ना, जो लाइव बैच होगा, जिसके अंदर क्लासेस लाइव होंगे, वो मेरा क्रैश कोर्स आएगा दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में। लेकिन जो मेरा लास्ट डिटेल्ड बैच है, जो लाइव होने वाला है, ठीक है, इसकी शुरुआत हो रही है 27 से। ठीक है, इसकी शुरुआत हो रही है बच्चों 27 से। 27 को मैं ओरिएंटेशन लूंगी, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर से। वो टॉपिक जिसके ऊपर बच्चों तुम्हारी पूरी की पूरी मैकेनिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है। अगर ये नहीं आएगा, आगे बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं वेक्टर्स को सबसे पहले कवर करवाने वाली हूँ। अपनी जो क्लासेस हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होती है 2 घंटे की, 4 बजे होती है ये वाली क्लासेस। और फिर बाद में इसके अलावा एक्स्ट्रा सैटरडे को टीसी एडवांस्ड प्रैक्टिस सेशन होता है। कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम लोगों ने क्लासेस के अंदर जो कुछ भी पढ़ लिया, अब हम लोग सैटरडे बैठेंगे और एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, या फिर पोल क्वेश्चंस करेंगे, या फिर दोनों मिक्स करेंगे। बट व्हाटसोएवर सैटरडे प्योरली डेडिकेटेड होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इसका मतलब ये नहीं है इन क्लासेस में कम प्रैक्टिस है, बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस है। लेकिन जब फिजिक्स में प्रैक्टिस की बात है, नथिंग इज इनफ। तो ये इस तरीके से मैंने प्लान किया है, दिसंबर तक अपन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे, फिर डिटेल्ड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब डिटेल क्रैश कोर्स आएगा, प्रैक्टिस कोर्स आएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे के पूरे साल को प्लान आउट किया है। मेरा कोई ओनली फिजिक्स बैच नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। मैं टीम जीएनटी के साथ पढ़ाती हूँ, आई एम द फिजिक्स फैकल्टी, गरिमा मैम बायो पढ़ाती है, नितेश सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो जीएनटी बैच है वो 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर तुम अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, तो आज ही सब्सक्राइब कर लो बच्चों। जीएनटी मेंटरशिप कोड की हेल्प से आप पूरे के पूरे प्लस सब्सक्रिप्शन को, पूरे के पूरे नीट यूजी के प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ 4499 में। इसका मतलब ये जितने भी टीचर्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जरा सा देख लो, ये पूरा केमिस्ट्री पैनल, ये पूरा बायोलॉजी पैनल, ये पूरा फिजिक्स पैनल, इनके सारे टेस्ट सीरीज, इनके सारे कोर्सेस जो 1 साल में आएंगे, इनके जो पास्ट कोर्सेज हैं, है ना, इनके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, वो सारे अनलॉक तुम लोग कर पाओगे। पूरा प्लेटफॉर्म तुम लोग 1 साल के लिए अनलॉक कर सकते हो इतने के अंदर। और जैसे मैंने तुम्हें बताया है, घर का शेर नहीं बनना है, इसके साथ साथ तुम लोग सीबीटी भी ले सकते हो, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सिंस अभी बातें चल रही है कि जो नीट 2027 का जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, तो अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी तुम्हें चाहिए ना, तो वो भी तुम लोग खरीद सकते हो। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो ये सीबीटी को खरीदने के लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे।
बाकी अगर तुम्हें ये है कि यार हम लोगों को ना सिर्फ सारे के सारे टीचर्स के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग फीचर, जो तुम्हारे ऐप के ऊपर ही प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं, डिजिटल नोट्स हैं, है ना, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज के साथ, या फिर जो क्वेश्चन बैंक है 15,000 क्वेश्चन का, हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हमें हमारे पास ना घर पे ही प्रिंटेड नोट्स पहुंचे। अगर नीट 2027 में हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो फुल फीस का हमें रिफंड मिल जाए, हमें वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, तो आप फिर बच्चों प्लस की जगह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर तुम्हें ये लगता है कि हमें एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ऐड किया जाए, हम चाहते हैं कि जो नीट के रैंकर्स है जैसे कि सोएब आफ्ताब हो गया या फिर जानवी हो गया, जानवी हो गई, तो वो एक हफ्ते में तुम्हारे साथ एटलीस्ट एक बार जूम सेशंस करें, जहां पर तुम डायरेक्टली जिस बच्चे के इतिहास में पहली बार 720 और 720 आए थे, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 51, इनसे तुम जूम कॉल पे बात कर पाओ, तुम उनको प्रॉपरली बता पाओ कि ये दिक्कत आ रही है भैया दीदी, बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो 100 क्लब का फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। और ये जो सीबीटी है, ये सीबीटी इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन आइकॉनिक प्रो। तो देख लो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लो। अगर तुम्हें जीएनटी मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होना है तो बच्चों मेंटरशिप कोड ये लगाओगे, क्लियरली बोल रही हूँ, मेंटरशिप कोड ये लगाओगे, ये वाला मेंटरशिप कोड लगाओ, सब्सक्रिप्शन लो, और बच्चों स्क्रीनशॉट को भेज दो 9569113677 पे। मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगी कि तुम लोगों ने जीएनटी मेंटरशिप कोड लगाया है और जीएनटी मेंटरशिप कोड ग्रुप के अंदर तुम लोग ऐड हो जाओगे। तो ये अब मैंने तुम्हें बच्चों सारी चीजें बता दी है, अब आराम से टाइम लो। बट जैसे मैंने बोला है, 1 डे और डे 1, अगर ये वीडियो तुम 24 जुलाई को देख रहे हो, दिस इज योर डे 1। टेक दी सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। मैं होप करती हूँ कि इस 9 महीने की जर्नी में आप धीरे धीरे वो सारी बुरी आदतें छोड़ दें जिसकी वजह से आपकी बार सिलेक्शन रह गया, और धीरे धीरे वो सारी आदतें डेवलप करें जो हेल्प करेगा तुम्हें अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वेल विशेस। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। बाकी अगर कुछ भी बोलना चाहते हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Adios.